सो अभी एडिटिंग खत्म कर लिया, ब्लॉग को लाइव कर लिया। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमित कुमार त्रिपाठी द मैक्स, वेलकमिंग यू टू दिस चैनल लेट्स मूव विद मैक्स। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करें। अभी आगे देखते हैं होता है क्या। सो लेट्स मूव। 3, 2, 1। सुबह हो चुका है मामू। वैसे सर्दी का दिन में सुबह हमेशा लेट हो जाता हूँ, क्या करूँ, लेकिन इन लोगों का सुबह अभी तक नहीं हुआ है। आराम से सोए, काम धंधा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। घर जा रहे हैं और उसके बाद उनके एक शॉप पे जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ खरीदना वरीदना है शायद। फिर वहाँ पे कुछ टाइम बिता के कॉफ़ी वगैरह पी के फिर वापस आएंगे। फिर घर आके मम्मी को ड्रॉप करूँगा। फिर उसके बाद निकलने वाला हूँ मैं स्टेशन, क्योंकि मेरा एक दोस्त, आई शुड से मेरी एक दोस्त 10 साल के बाद आज मुझे मिल रही है। 10 साल के बीच में क्या क्या बदल चुका है। एनीवे, आज वो मिलने आ रही है। एक्चुअली वो मुझे भी मिलने नहीं आ रही, वो कहीं जा रही थी तो बीच में भुवनेश्वर स्टेशन क्रॉस करिए, उसी वजह से उसको मिल के आ जाते हैं। चलो तो अभी पहुंच चुके हैं स्टेशन। 5 या 10 मिनट के अंदर वो ट्रेन पहुंचने वाला है। तो वेट करेंगे थोड़ी देर। सिस्टम काफ़ी अलग हो चुका है सब कुछ। तो अभी हम हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर या स्टेप ओवर, आई डोंट नो। यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ी देर में अभी आएगा। तब तक के लिए बस वेट करना है और कुछ काम नहीं है। देखते हैं, लाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे। नीचे चलते हैं। इस तरफ आएगा या इस तरफ? इस तरफ आ रहा है गैस। फेस नहीं आ रहा, डोंट वरी। थोड़ा ज़रा मूव हो रहा है, तो निकलेगा। रुको रुको, रहने दो, थोड़ा भी ये रहा ट्रेन। यहाँ पे रुका था बस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बीच में बस बात थोड़ा बहुत कर लिए। और सबसे पहला चीज़ तो यही था कि शक्ल देखने, क्योंकि शक्ल देखे हुए शायद ज़माना हो चुका है। फेसबुक में भी नहीं था मैं और वो भी नहीं थी। तो चलो, इतने दिनों बाद फाइनल मिल गया। अब ये चल रही है, हम भी चल रहे हैं। तो मेरे लाइफ का फर्स्ट मॉडलिंग शो 2013 में हुआ था और ये वहाँ पे थी। इवन इन्होंने ही मेरा मेकअप किया था उस वक्त। मैं तो एकदम दुबला पतला छोटा सा था और ये मुझसे थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन इतने दिनों बाद आज जाके मिले, तो 9 साल के बाद फाइनली मिल लिया आज। तो अंधेरा कायम रहे जैसा कायनात बना के हम पी रहे हैं फिलहाल कॉफ़ी। ये प्रोटीन ड्रिंक तो नहीं है आज, बस नाक का हालत थोड़ा ख़राब है और उसके साथ हम भी छींक छींक के थोड़ा मर रहे हैं। और ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली उस दिन जो कर रहा था ना मैं साफ़ सफाई, उसी वजह से। डस्ट एलर्जी है हमें, और एक दो चीज़ भी है, शायद उसी वजह से भी होगा। लेकिन अपने फैशन के चक्कर में आई थिंक इस बारे में यहाँ पे बताएंगे नहीं तो मम्मी पापा जोरदार पिटने वाला है मेरे को। मजाक कर रहा हूँ। छींक आ रहा है, फिर रुक जा रहा है। साला ऐसा चलेगा तो कैसा होगा। फिर मेरी नानी मम्मी सब बोलेंगे, अरे ब्लॉग्स में ये क्या दिखा रहे हैं छींक छींक के। अरे जो हो रहा है वही तो दिखाऊंगा ना, मेरे पास और क्या है दिखाने के लिए। सो जो लोग उड़ीसा में है उनको तो पता होगा, कार्तिक का महीना चल रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज छोड़ के बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी वही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये ओनली गॉड के लिए या फिर ये कार्तिक का महीना है इसी वजह से तो नहीं छोड़ा हूँ मैं। उसका एक अलग रीज़न है। मैंने सुना था, पढ़ा था भी कि अगर आप हमेशा नॉनवेज खाते हो तो
15 दिन या 20 दिन या फिर 1 महीना आप अगर बीच में कट कर देते हो तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जितना भी कचरा जमा हुआ होगा 1 साल के अंदर, वो सारा निकल जाता है कंप्लीटली डिटॉक्स होने के लिए। बस भेज में ही चला था और उसी वजह से हेयर और स्किन ये सब में बहुत सारा फर्क दिखता है लोगों को। मैंने अभी तक एक्चुअली तो मैंने पढ़ा है कि ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं होता। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, ना मेरे हेयर में कुछ प्रॉब्लम है, ना मेरे हेयर में कुछ डिफरेंसेस आए, ना ही मेरे फेस में। और लोग ये बोलते हैं यार आप नॉनवेज पूरा का पूरा छोड़ दोगे तो आप कंप्लीट प्रोटीन कहीं से आपको मिलेगा ना। ऑब्वियस है, वो बात भी है, लेकिन इतना मतलब सिर्फ नॉनवेज की वजह से ही आपका प्रोटीन गोल पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं। वेज में भी आप अच्छे खासे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। सोयाबीन्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा मॉडरेट में, क्योंकि अगर आप मेल हो फीमेल हो तो जी मैं लाला। तो इस बीच में भी मैं अपना वर्कआउट या जो भी मैं थोड़ा बहुत कैरियो करता हूँ और थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग या फिर नॉर्मली मैं एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ, जैसे कि पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ये सब मैं करता रहता हूँ। लेकिन एक दिन मेरा भी चीट डे होता है इन सब के बीच में। वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना मैक्रोस को थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो चला रहा हूँ। तो उसी बीच में भी मेरा एक चीट डे होता है, और जब होता है वो दबा के खाता हूँ इधर उधर का। तो वैसे भी एक कैडबरी डेयरी मिल्क खा लिया है मैंने। मेरा भाई देख रहा होगा तो जेलस हो रहा होगा, लेकिन उसको जेलस होने की भी कोई जरूरत नहीं, वो खुद नौकरी कर रहा है कहीं पे जाके, इतना बड़ा सा खा सकता है, मेरे से क्या। आज मेरा ये चीट मील होने वाला है, और वो क्या होने वाला है पूरा का पूरा डिश तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको कुछ दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत। हनी, प्रोटीन, कॉफी, peanut butter. So 1 scoop of protein, 1 scoop of peanut butter, 1 spoon of honey, 1 spoon coffee. तो ये सारे का सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिलाएंगे मिल्क में, और 1 ग्लास ऑफ मिल्क को हम रख लेंगे फ्रिज के अंदर। थोड़ी देर बाद इसको हम निकालेंगे और आइसक्रीम जैसा खा लेंगे, क्या बोलते हैं, गटक लेंगे, व्हाटएवर। हेलो, बाप रे कितना सारा जख्मी हो गया है। किससे लड़ाई कर रहे थे मिस्टर? दिखाओ जरा अपना चेहरा दिखाओ। गया था चूहा बन के, लौटा है राक्षस बन के। A new terrace, right? It's not my home. This is the home of my grandmother, my mama ji and all of them. 10 साल पहले मैं इसी घर में था। पहले जब मैं नयागढ़ छोड़ के यहाँ पे मूव किया तो मैं इसी घर में ही था, और ये इतना एक्सटेंड नहीं हुआ था, ये इतने में ही था। ये छत, ये जो मार्क देख रहे हो, इससे ज़्यादा ये सब बाद में हुआ है। तो यहाँ तक था ये घर। तो मैं ये जो टंकी थी वो यहाँ था, यहाँ आ गया। कभी कभी मैं यहाँ पे ही नहा लेता था, लेकिन आज ऐसा एक वक्त आ चुका है वहाँ पे मैं नहा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमें देखता है कौन नहीं देखता। थोड़ा सा शर्म है होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, अब अगर एक शॉर्ट्स पहन के भी मैं वहाँ पे चला जाऊँ ना, मुझे लगेगा कि कोई लोग मुझे घूर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहाना तो दूर की बात है। तो दिस इज़ लाइफ एंड वी आर गेटिंग ओल्ड, एंड एज वी आर गेटिंग ओल्ड हमारे साथ ये पूरा का पूरा ज़माना भी ओल्ड हो रहा है। जो मेरे टाइम पे था वो अब नहीं है, और जो अभी है वो भी टेम्परेरी है। कभी वो सब चला जाएगा, कोई दूसरा चीज़ आके उसको रिप्लेस कर जाए। लाइफ में ये सब तो चलता रहता है, चेंजेस तो आते ही रहते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। सारी की सारी चीज़ उसी हिसाब से ही आगे बढ़ता रहता है। पहले क्या होता था, बहुत एंक्शियस होते थे बचपन में, जब हम छोटे होते थे बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग इतना था नहीं, फिर भी हम लोग ये सोचते थे कि यार ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, इतना कुछ कर लेंगे, इतना पढ़ाई कर लेंगे, करियर में यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब आप रियलिटी में आते हो थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ ईयर्स आगे आगे आने के बाद आपको पता चलता है कि ये उसमें से कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो कोई सोचता है और नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ही वो करेगा, ना कि ऐसे अपने सपनों की दुनिया बसा लिया और ऐसे ही सोच लिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा 2 साल के बाद। वो तो नहीं। अभी मैं हो चुका हूँ 28, होने वाला हूँ 29 का। अभी अगर मेरे को कोई पूछेगा कि तो लाइफ में आगे क्या करना चाहता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ रहता है जो कि हमारा पास्ट। हम अपने 2000 में 93 में पैदा हुआ। 1 मिनट, ये बीच में ही कॉल आने वाला था। हेलो। तो मैं ये बोल रहा था, जब हम छोटे होते थे हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। हमें अभी अगर पूछा जाए कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, मैं ऑब्वियसली फ्यूचर में बहुत कुछ गोल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पास्ट भी हमारा पैर खींच रहा होगा। मतलब पास्ट में हमने जो भी किया है, या फिर हमारे साथ जो भी हुआ है, एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो सब के बेसिस पे आप अपना अभी फ्यूचर डिसाइड करते हो। लेकिन उस वक्त क्या होता था, आपका कुछ पास्ट होता नहीं था। वो रियलिस्टिक ना भी हो फिर भी
आपको ऐसा लगता था कि हम बस मुझे ये कर जाना है, करना है, यहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, ये सब। लेकिन अभी क्या होता है, हमारे पास एक पास्ट है और वो हमारा बेस है, तो उसी के रिलेटेड और उसी की बेसिस पे ही हम अभी अपना फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, या फिर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल हो जाना। मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में अब तक जो हो उसी के बेसिस पे आप कुछ आगे जाके करोगे या ना करोगे, वो अलग बात है, लेकिन वही सब होता है। अभी अगर मेरे को कुछ कोई पूछेगा कि तू अभी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, आगे क्या करना चाहता है, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता है, अगर ये मुझे कोई बचपन में पूछा होता तो अब मैं बोलता कि मैं अभी यहाँ मतलब अभी 25 के बाद या फिर 30 ईयर्स के आसपास मैं एक अच्छा एक्टर बन के छा चुका हूँगा उड़ीसा में। लेकिन अभी क्या होगा, अभी अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अभी उड़ीसा में छा जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि येस, मैं एक एक्टर तो बनना चाहता था और अभी बनने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। यही बोलूँगा ना कि अभी मैं स्टार बन जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, कहाँ कहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा कोई मतलब क्या बोलो, जो रियलिस्टिक नहीं है। अचानक से जो बोलते हैं ना, एक रात में जो सक्सेस मिलता है वो सक्सेस नहीं, ऑब्वियसली वो है। तो अभी एक रात में तो मुझे कोई सक्सेस मिलने नहीं वाला, लेकिन बचपन में वो नहीं होता था। बचपन में बस दिमाग में यही रहता था कि रियलिस्टिक ना भी हो, फिर भी दिमाग में रहता था यार एक ना एक दिन तो मैं स्टार बन जाऊँगा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट या अच्छा सा प्रोजेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टार बन जाऊँगा। अभी वो स्टार वाला नहीं है, लेकिन अभी भी यही है, अच्छा सा प्रोजेक्ट आए, अच्छा एक्टर बन के दिखा दूँ, दैट्स इट। उसके बाद ग्रो करना है। पहले दिमाग में होता था, अभी मैं ग्रो तो कर लिया हूँ ना। अभी अगर मैं कुछ बन जाऊँगा तो मैं आसमान फाड़ दिया, उसने ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता चल चुका है हमारा पास्ट में क्या हुआ है, हम ज़िंदगी में कौन से चीज़ को क्रॉस करके आ चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे हम अभी रियल बन चुके हैं। एज इट इज़ आई एम इन अ प्लास्टिक वर्ल्ड, देयर इज सो मेनी एक्टिंग behind me, there are so many acting surrounding me, so, and I'm surrounded by all these things. So उसी हिसाब से लोगों को पहचानते पहचानते, काम को पहचानते पहचानते, बहुत सारे लोगों के साथ मिलने जुलने के बाद आपको पता चलता है कि आपका असलियत मतलब आप अपना असलियत तो नहीं खोते, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाता है कि आप ज़िंदगी में कितना भी बड़ा सपना देखते हो, कि कुछ भी करते हो, एक पॉइंट पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इसका इतना ड्यूरेशन है। आप जो सोचते थे इतने टाइम में आप इतना कुछ अचीव कर लोगे, वो नहीं होता है। बहुत टाइम आने के बाद पता चल जाता है कि आप इतने टाइम में इतना सा अचीव करते हो। आपका अगर लक होता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने हार्डवर्क, अपने डेडिकेशन के साथ जाओगे तो आपको भी वही पता चलेगा। अगर कुछ धर्रे से हट के कुछ अगर करते हो लाइफ में, तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको खींचने की कोशिश करेंगे। होता है हमेशा सबके साथ, और ये भी कोई बुरी मतलब खींचना बुरी बात है ऑब्वियसली, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अगर आपको कोई बोलता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप अपने खुद के मतलब जो ड्रीम है, जो ड्रीम रखे हो आप दिमाग में, उसी के साथ चलिए। एक टाइम पे आने के बाद आप ऑब्वियसली वो अचीव करेंगे, अगर सही लगाव और डेडिकेशन के साथ उसी के लिए मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी चांस मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि लक हमेशा ख़राब रहे, कभी ना कभी तो अच्छा होगा, एक ना एक दिन तो आएगा। मेरा गोल क्या है? एक्टर बनना, ना कि सिर्फ हीरो बनना। तो पहले जब बचपन में मुझे कोई पूछता ना, तो मेरा दिमाग में यही होता था मैं तो हीरो बनूंगा। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हो चुका और मुझे पता है कौन सा चीज़ कहाँ जाके रुक सकता है, कौन सा चीज़ कहाँ से ग्रो कर सकता है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस लेने के बाद लोगों को पता चलता है कि आगे जाके प्रैक्टिकल मतलब लोग थोड़ा सा पहचान लेते हैं सारा कुछ चीज़ें, और दिमाग थोड़ा उस वक्त अच्छा काम करने लगता है, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी बुढ़ा हो रहा है। तो उस हिसाब से बस यही है। अभी अगर मैं 90 साल का होता बाई चांस, मैं तो उतना दिन बचूंगा भी नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ। तो अगर अभी मैं 90 साल का हो जाऊँ तो मेरे को कोई पूछेगा तू अभी क्या करने वाला है, आगे क्या सोच रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? तब बिल्कुल फ्यूचर के बारे में कुछ होगा ही नहीं। तब बस ये आएगा अभी एक दिन और जी लूँ, मैं बस ग्रेटफुल हूँगा, दैट्स इट। मेरे दिमाग में बस यही होता होगा अभी मैं बहुत मतलब मेरे पास्ट में इतना ज़्यादा मैंने फेस कर लिया, 90 साल तक जी लिया, उसके बीच में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, क्या क्या हुए, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, उन सब के साथ साथ मेरा मतलब उन सब के साथ इतना बड़ा रिश्ता हो गया होगा कि मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं होगा। ऑब्वियसली तब हम रियलिस्टिक और भी ज़्यादा हो चुके होंगे, बुरा एक्सपीरियंसेस और अच्छा एक्सपीरियंसेस हम लोग झेल चुके होंगे, तो हमें पता चल चुका होगा उस वक्त तक कि लाइफ में आगे कुछ अभी हो नहीं सकता, या फिर अगर करना भी चाहो तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता शायद, क्योंकि 90 साल तो पहुँच गया और कितना दिन बचेंगे। तो तभी मैं यही बोल रहा हूँ अभी बस एक दिन अगर मैं सुबह उठ जाऊँ, उसके अगले दिन उठ जाऊँ, तब मैं ग्रेटफुल महसूस करूँगा अपने आप को। ज़िंदगी में एक एक दिन हमारा इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसी दिन को हम दूसरे के बारे में सोच के, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हुआ था, उसी के बारे में सोच के अभी लाइफ को वेस्ट नहीं करना। एज हमारा बढ़ता रहता है ना, तब हमें एक्चुअली में रियलाइज़ हो जाता है कि सबसे अच्छा चीज़ तो यही है, सबके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मतलब सबकी खुशी के लिए सोचो, लेकिन सबके बारे में सोच के खुद का टाइम को वेस्ट मत करो। टाइम टू टाइम लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन आपको डट के रहना है अपने लाइफ में। गुड लिविंग, अच्छा खाना, अच्छी नींद, ये सब आपकी ज़रूरत है। कि आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि बाकी सब इतना सारा हम स्ट्रेस लेके बैठे थे, इतना सारा टेंशन लेके बैठे थे, लेकिन उन सब का कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू बस इस चीज़ का है, खुद अच्छे से रहो, दूसरों को अच्छे से रखो, खाना पीना खाओ, आराम से सो, लाइफ को जियो, घूमो फिरो, ऐश करो। इस आदमी ने भी ये बोला था ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट वर्क। मैं ये नहीं बोलूँगा लाइफ इज़ ऑल अबाउट वर्क। आपको
ऑब्वियसली काम तो करना है, सपना अपना पूरा करना है और उसी के साथ जीना है, लेकिन उसमें आपको अगर आप एंटरोगे, एंजॉय नहीं करोगे, शांति से सो नहीं पाओगे, आप अगर बस यही बोलते रहोगे या आई एम हसलिंग, यस आई एम वर्किंग हार्ड, एंड इतना हार्ड कि आप अगर सोने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो आपके दिमाग, सबसे पहले तो आप मर ही जाओगे। खाना पीना नहीं खा के बस काम करते रहोगे। जो लोग बोलते हैं ना मैं बस 24 में से 20 घंटा पढ़ाई कर लूँगा, 20 घंटा काम कर सकता हूँ, वो सब सबसे जल्दी ही वही लोग मर जाते हैं। को अपना हेल्थ का भी केयर करना चाहिए। ऑब्वियसली हसल तो करना है, सबको आगे जाना है। अभी हो गया, आज बहुत कुछ ज्ञान दे दिया, पता नहीं आपके पल्ले पड़ा या नहीं, और ये भी पता नहीं कि वो सब सही था कि नहीं, ये बस जो मैं फील करता हूँ वही मैंने बोल दिया। तो इसी बात के साथ आज का ये ब्लॉग हम खत्म करते हैं। सो इफ़ यू लाइक टुडेस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। थैंक यू सो मच। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money. फिर हम इसको एक ग्लास मिल्क में मिला के रख लेंगे फ्रिज में, थोड़ी देर बाद इसको खा जाएंगे। तो यही होगा हमारा आज का चिकन। तो यही, और उसके बाद तो इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हम एक ग्लास मिल्क में मिला के फिर रख